लगभग घोटाले 58 से ऊपर ऑडिट के ऑब्जेक्शन हैं इनके, और कई और जगह जहां जहां नगर निगम द्वारा घोटाले किए गए हैं उसके पूरे दस्तावेज हैं। क्योंकि 1,31,00,000 की नगर निगम द्वारा अनब्रांडेड लाइट जो है एक बाहर की फर्म से जो है खरीद की गई, 1,31,00,000 का पूरा घोटाला एक तरह से ऑडिट विभाग के उसमें आया। क्योंकि अधिक मात्रा में एक तो लाइट खरीदी गई, और इससे बहुत कम रेट में हेवल्स जैसी कंपनियां हैं और क्रॉम्पटन है, सिस्का है, उनकी दरें बहुत कम थी। निगम द्वारा उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली और बजट मैनुअल और वित्तीय नियम, इनका भी उल्लंघन किया गया। इनकी बिल्टी और जो दस्तावेज थे वो ऑडिट परीक्षा के दौरान इनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए। जहां तक ये तक टिप्पणी है कि हो सकता है कि माल खरीदा ही ना गया हो। तो ये घोटाला जो है एक तरह से जो है ऋषिकेश के लिए आपने देखा होगा कि एक तरफ जहां सड़कें, लाइट, सड़कें वगैरह, नालियां सब टूटी हुई हैं, कोई नॉर्मल सी भी व्यवस्था इनके पास नहीं है। महिला शौचालय के नाम पर कुछ नहीं इनके द्वारा किया गया, सिर्फ एक घोटाले हैं लाइट में। कमीशन के चक्कर में इन्होंने ऋषिकेश की जो है दुर्गति कर डाली। इसमें तो मैं पूरे निगम को जिम्मेदार मानता हूं, उसके पॉलिटिकल हेड इसमें सबसे बड़े दोषी हैं। भले ही ऑडिट विभाग ने यहां तक कह दिया कि इसमें जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं और संबंधित जो फर्म है उससे मय व्याज समेत वसूली करने तक की टिप्पणी ऑडिट विभाग कह चुका है। तो बिल्कुल इसमें शासन को इसमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के विभाग द्वारा इसमें बताया गया है कि ऐसा ऐसा घोटाला हुआ है। तो इसमें शहरी विकास और वित्त मंत्रालय और मुख्य सचिव महोदय को इसमें संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। शहरी विकास मंत्री भी ऐसे ही हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अगर उसमें कार्रवाई नहीं होती तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी बोली जाती है वो एक तरह से जीरो टॉलरेंस ना कहकर 100% भ्रष्टाचार पे इनका टॉलरेंस माना जाएगा। ये लगभग 1,31,00,000 की तो खरीद है, इसमें मैक्सिमम घोटाला ही है। अनब्रांडेड माल खरीदना और जरूरत ना होने पे भी खरीदना। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कंप्लेंटें इतनी होती है नगर निगम में, तो बेचारे 2 दिन में इतना ज्यादा कर्मचारी काम के बोझ से दबा हुआ है कि वो सही करके आता है, फिर दूसरे दिन लाइट खराब हो जाती है, फिर वो जाता है फिर सही करने, गुणवत्तापूर्ण मटेरियल ही नहीं खरीदा गया। तो दोष है कि ये जितने भी घोटाले हो रहे हैं इसमें जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। ईडी बहुत जरूरी है, पता लगाया जाए कि इसमें कौन कौन लोग मिले हुए हैं। क्योंकि देश की एक तो इकोनॉमी बिल्कुल अगर ढंग से अगर इस तरह से घोटाले होंगे, जितनी इकोनॉमी उससे ज्यादा घोटाले होने, और उत्तराखंड तो बिल्कुल अभी अपने बनने के साथ ही भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है। एक तरह से युवाओं के पास रोजगार की व्यवस्था नहीं है। तो हम तो चाहेंगे इसमें ईडी इन्वॉल्व हो और इन घोटालों को पटक्षेप करा जाए। 2 फर्म तो एलो ग्रीन लिमिटेड और जो है दुर्गा इलेक्ट्रिकल्स, इसका प्रोपराइटी भी एक ही है, और एक प्रांत बाहर नाम की कंपनी है उसके द्वारा भी। इसके अलावा लाइट घोटाले के साथ साथ अन्य घोटाले भी हैं जिसमें प्रांत बाहर का जिक्र आपको और मिलेगा।